औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल अस्र वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाला इमामुल शाफ़िई रहमहुल्लाह इन्नन्नासा औ अक्सरहुम फ़ी ग़फ़लतिन अन तदब्बुरि हाज़िहि सूरह वक़ाल लौ तदब्बरन्नास हाज़िहि सूरह लवसियतहुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरतों में से एक सूरत सूरतुल अस्र मैंने आपके सामने तिलावत की है। मुख्तसर तरीन सूरतों में से एक सूरत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सूरह अस्र की 3 आयात हैं और कुरान मजीद में 3 आयात से कम आयात पर मुश्तमिल कोई भी सूरह मुबारका नहीं है। और ये बात भी आप जानते होंगे कि कुरान मजीद में कुल 3 सूरतें ऐसी हैं जिनकी 3-3 आयात हैं। एक सूरतुल अस्र जो मैंने आपके सामने अभी तिलावत की है, एक सूरतुल कौसर है और तीसरी सूरतुन नस्र है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह। इन तीनों सूरतों की 3-3 आयात हैं। तो गोया कुरान मजीद की जो मुख्तसर तरीन सूरतें हैं आयात के एतबार से, उनमें एक सूरत सूरतुल अस्र भी है। बाकी टेक्स्ट के एतबार से आप जानते हैं कि सूरतुल कौसर को मुख्तसर तरीन सूरत कहा जाता है, लेकिन आयात उसकी भी 3 है। और अगर इन तीनों सूरतों में देखा जाए तो सूरतुल नस्र का टेक्स्ट सबसे ज़्यादा है, लेकिन आयात उसकी भी 3 है। तो गोया नंबर ऑफ आया इस एतबार से कुरान मजीद की 3 ही सूरतें मुख्तसर तरीन सूरतें हैं, जिनमें सूरतुल अस्र एक सूरत है जिसकी तिलावत मैंने भी आपके सामने की। और इस सूरह मुबारका के हवाले से इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के 2 अक़वाल मैंने आपके सामने बयान किए हैं। एक कौल उनका ये मिलता है कि आपने फरमाया कि बेशक लोग, तमाम के तमाम लोग या लोगों की अक्सरियत जो है इस सूरत के तदब्बुर से गाफिल है, इस सूरह मुबारका पर गौर व फिक्र नहीं करती। और एक कौल उनका मैंने दूसरा जो आपके सामने जिक्र किया है, उसमें आप फरमाते हैं कि लौ तदब्बरन्नास हाज़िहि सूरह, अगर लोग सिर्फ इस सूरत पर गौर व फिक्र कर लें, इस सूरह मुबारका पर तदब्बुर कर लें, तो लवसियतहुम, तो यकीनन ये उन्हें काफ़ी हो जाए, उन्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और कौल उनका मिलता है, वो फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने सूरतुल अस्र के अलावा और कुछ ना भी नाजिल फरमाया होता तो ये एक सूरत इंसान के लिए काफ़ी थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबा के बारे में आता है कि जब भी वो आपस में मिलते थे तो उस वक्त तक एक दूसरे से जुदा नहीं होते थे जब तक एक दूसरे को सूरतुल अस्र नहीं सुना लेते थे। आखिर इस मुख्तसर सी सूरत में है क्या कि जिसके बारे में इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह जो फ़िक़ह के बहुत बड़े इमाम हैं, उनके इतने अक़वाल मौजूद हैं। और फिर सहाबा भी, यानी 2 सहाबी जब भी आपस में मिलते थे तो सूरतुल अस्र क्यों एक दूसरे को सुनाते थे, इस पे इंशाअल्लाह ताला भी हम बात करेंगे। लेकिन इसका असल मज़ा आपको उस वक्त आएगा जब आपको इंशाअल्लाह ताला ये सूरह मुबारका ग्रामेटिकली समझ में आएगी। ये सूरह मुबारका हमारे आज के टॉपिक्स के हवाले से है। तो जो टॉपिक है वो मैं शुरू करने लगा हूँ, और हमारा आज का टॉपिक है जी जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा करना, जुमला इस्मिया में ज़ोर पैदा करना। ताकीद उसी वक्त पैदा होगी जब आपको जुमला इस्मिया आता होगा। तो जुमला इस्मिया किसे कहते हैं, ज़रा रिवाइज कर ले। जुमला इस्मिया मुब्तदा और ख़बर का मजमूआ, ठीक है, ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू हो। मुब्तदा ख़बर, इसके 2 पार्ट्स, और एक तीसरा पार्ट हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो है मुताल्लिक का। और मुताल्लिक जार मजरूर,
ठीक है, जार मजरूर मुतालिक बनकर आए थे जुमला इस्मिया में, वो तीसरे पार्ट के तौर पे आए थे। तो मेन पार्ट जुमला इस्मिया के दो, मुब्तदा और खबर, और एक इजाफी पार्ट कह लें मुतालिक, जो कि जार मजरूर यानी मुरक्कब जारी पर मुश्तमिल। मुतालिक जार मजरूर मुरक्कब जारी पर मुश्तमिल। तो बाकी जो तीन मुरक्कबात नाकिसा हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब इशारी, ये आपने देखे थे कि तीनों मुब्तदा भी बन सकते थे, और इनमें से दो मुरक्कबात, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफ़ी, खबर बनकर भी आए थे। मुरक्कब इशारी खबर बनकर नहीं आया था। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में मुरक्कबात नाकिसा को जुमला इस्मिया में इस्तेमाल करके देखा था कि कौन कौन सा मुरक्कब जो है वो जुमला इस्मिया के मुब्तदा और ख़बर की जगह पर आ सकता है। तो वो समरी अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास है। आपकी रिवीजन के लिए मैं उसे फिर दोहराए देता हूँ कि मुरक्कब इशारी सिर्फ मुब्तदा बनकर आता है, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इजाफ़ी ये मुब्तदा भी बन सकते हैं और ख़बर भी बन सकते हैं, जबकि मुरक्कब जारी ना मुब्तदा बनता है, ना मुब्तदा बनता है और ना ही हमने उसे खबर बनाया था। लेकिन यह कहा था कि वो मुतालिक होता है और उमूमन खबर के मुतालिक होता है, खबर के मुतालिक होता है। आज उसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूंगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन अपने इस टॉपिक के बाद वो छोटी सी बात होगी इंशाल्लाह ताला, वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह सूरह असर में आपके सामने रखूंगा। तो जुमला इस्मिया, अब इसमें मैं जोर पैदा करना चाहता हूँ, जोर, ताकीद, एम्फसिस जिसे कहा जाता है। पहले सिंपल सा जुमला इस्मिया मैं आपके सामने रखता हूँ जी। ज़ैद ही हमारी क्लास का हीरो है जी, तो शुरू से चलता आ रहा है वो, तो आज भी उसे ही हम सामने रखते हैं और कहते हैं जी ज़ैदुन सालिहुन। ज़ैद नेक है। अच्छा जी, मैं अब सब स्टूडेंट से कहता हूं कि जी ज़ैद नेक है। मुझे आप एक बात बताइए, क्या मेरे इस जुमले में, मेरे कहने में कोई ज़ोर है? माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से और बड़ी आप कह लें ज़ोरदार गर्दनें हिल रही हैं कि जी बिल्कुल ज़ोर नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मेरी क्या हैसियत कि मेरी बात में कोई ज़ोर हो? तो मेरी बात में कोई ज़ोर नहीं है जी। मैंने कहा जी ज़ैदुन सालिहुन, आपसे पूछा कोई ज़ोर है, आपने साफ इनकार कर दिया कोई ज़ोर नहीं है। ओके, अब मैं इस जुमले में ज़ोर पैदा करना चाहता हूँ। उर्दू ज़ुबान में किसी जुमले में ज़ोर पैदा करने के लिए हम कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मसलन यकीनन, वाकई, बेशक, बिलाशुबा, ये अल्फाज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी में इनके इक्विवेलेंट होते हैं जी इंडीड, वेरीली, ठीक है, इस किस्म के अल्फाज होते हैं। तो उर्दू में जो ये बेशक, यकीनन, वाकई, बिलाशुबा, ये जो इतने सारे अल्फाज हैं, ये असल में मैं जुमले में जोर पैदा करने के लिए उर्दू में इस्तेमाल करता हूं। इनके इक्विवेलेंट अरबी जुबान में जोर पैदा करने के लिए जुमला इस्मिया में जोर पैदा करने के लिए इन अल्फाज के इक्विवेलेंट अरबी जुबान में जो अल्फाज इस्तेमाल होने वाले हैं वो दो अल्फाज हैं जी, लाम, जबर वाला। एक और लाम आ गया जी, तैयार हो जाए। इससे पहले दो लाम आ चुके हैं, कौन कौन से? लामे तारीफ और लामे जारा। लामे तारीफ कौन सा था? मारफा बनाने वाला, और लामे जारा जर देने वाला। तो अब ये एक और लाम आ गया जी, इसका नाम है जी लामे ताकीद। इसका नाम है लामे ताकीद। आसान नाम बता रहा हूं, इसके और भी नाम है लेकिन आपके लिए आसान नाम है लामे ताकीद। तो अरबी जुबान में जुमला इस्मिया में जोर पैदा करने के लिए जुमला इस्मिया के शुरू में दो हुरूफ, ग्रामेटिकली ये हर्फ हैं। कलिमा की जो तीन अकसाम है, इस्म, फेल और हर्फ, उनमें से लाम और इन्ना जो है ये हुरूफ की कैटेगरी में है, ठीक है, यानी पार्टिकल्स ऑफ एम्फसिस हैं, ये जोर देने वाले हुरूफ हैं। ये इस्तेमाल किए जाते हैं जी जुमला इस्मिया के शुरू में। जुमला इस्मिया के शुरू में इन हुरूफ को ले आए, यानी दोनों को नहीं लाना, या लाम को ले आए या इन्ना को ले आए। इससे जुमले में जोर पैदा हो जाएगा, वही जोर जो उर्दू में यकीनन, वाकई, हमने शुरू में ले आया ना, वाकई ज़ैद नेक है।
यकीनन ज़ैद नेक है, बिलाशुबा ज़ैद नेक है। ठीक है, तो इसी तरह मैं लाम लगाऊंगा, लामे ताकीद, तो शुरू में लगाया जी इसके मैंने लाम, तो जुमला बन गया जी ला ज़ैदुन सालिहुन। तो वो मफहूम जो उर्दू में था कि बेशक ज़ैद नेक है, अदा हो गया जी। अब आप नोट कर रहे होंगे कि कुरान मजीद पढ़ते हुए हमने बहुत कम देखा है इस्लाम को, और ऐसे ही है, जुमला इसमें हमें जोर पैदा करने के लिए लाम का इस्तेमाल बहुत कम है, लेकिन बहरहाल कुरान मजीद में इसकी एग्जांपल्स मौजूद है। ज्यादा इस्तेमाल कुरान मजीद में जो है जुमला इसमें हमें जोर पैदा करने के लिए वो है इन्ना, इसलिए कि आपके सामने जब ये लफ्ज़ आया था तो आपके चेहरे मैंने देखे थे बड़े खिल गए थे कि ये लफ्ज़ देखा भाला है, हमारा जाना पहचाना लफ्ज़ है, और आप इस इन्ना का तर्जुमा करते हैं बेशक, ठीक है, यकीनन इस तरह का तर्जुमा आप करते हैं। तो बहरहाल अब आपको पता चल गया कि ये एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल होता है जुमला इस्मिया में। तो रिजल्ट क्या निकला जी अभी तक कि जुमला इस्मिया में आप जोर पैदा करना चाहते हैं तो दो हरूफ आप जुमला इस्मिया के शुरू में ला सकते हैं, लाम ताकीद ला सकते हैं या इन्ना ला सकते हैं। दोनों से एक जैसी ताकीद पैदा होगी, दोनों से एक जैसा जोर पैदा होगा। ये नहीं कि इन्ना ज्यादा जोर पैदा करता है तो लाम कम जोर पैदा करता है, या लाम कम करता है तो इन्ना ज्यादा करता है, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। दोनों से एक जैसा जोर पैदा होगा, आप जो मर्जी ले आए। लेकिन इन दोनों में से सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका? इन्ना का, माशाल्लाह। ठीक है, अब जाहिर बात है जब इस्तेमाल ज्यादा है तो काम भी ज्यादा होगा। अब वो काम क्या ज्यादा होगा वो अब मैं आपके सामने रखता हूं। ज़ैदुन सालिहुन जुमला था जी मेरा, इसमें जोर पैदा करने के लिए मैंने लाम दाखिल किया तो जोर पैदा हो गया जुमले में, और इस लाम ने जुमला इस्मिया के जो अज्जा हैं मुब्तदा और खबर उनको कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा से मुराद है यानी उनको कोई छाड़ी नहीं की, बस सिर्फ जोर पैदा कर दिया। लेकिन जब मैंने इन्ना दाखिल किया तो इन्ना ने जोर भी पैदा किया और जुमला इस्मिया में अपना असर भी दिखा दिया। वो असर क्या दिखाया वो आपने मुझे बताना है कि इसने क्या किया जी। यानी जब ये ब्रैकेट खुला तो इसने क्या किया जी, वो नजर आ रहा है आपको। इसने जुमला इस्मिया के मुब्तदा की इराबी हालत बदल दी। जुमला इस्मिया के मुब्तदा की इराबी हालत बदल दी। लाम ने कुछ नहीं किया था बेचारे ने, वो देखे सिंपली ज़ैद पे आके बैठ गया था। ला ज़ैदुन सालिहुन, वाकई ज़ैद नेक है। इन्ना आया, इसने जोर भी पैदा किया और एक इराबी तब्दीली भी जुमला इस्मिया में पैदा कर दी कि जुमला इस्मिया के मुब्तदा को नस्ब में ले गया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने किसी भी इस्म के हालत नस्ब में आने की दूसरी वजह आ गई। किसी भी इस्म के हालत नस्ब में होने की दूसरी वजह आज आपको पता चल गई। पहली वजह क्या थी जी हकीम साहब? हरफे निदा, माशाल्लाह। हरफे निदा जब मुजाफ के साथ इस्तेमाल होता है तो मुजाफ हालत नस्ब में जाता है, यानी मुनादा मुजाफ मंसूब होता है, हालत नस्ब में होता है। तो आज आपको पता चल गया कि इन्ना की वजह से जो मुब्तदा था जुमला इस्मिया का वो नस्ब में चला गया। अच्छा, तो जुमला बन गया जी इन्ना ज़ैदन सालिहुन, बाकी ज़ैद नेक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं जी, अब मैं ज़ैदन को मुब्तदा कह सकता हूं? क्या ख्याल है आपका? मुब्तदा रफ़ा में होता है, ठीक है, मुब्तदा रफ़ा में होता है। इन्ना ने मुब्तदा को नस्ब दे दी तो लिहाजा इसका मुब्तदा होने का स्टेटस भी छिन गया। अब मैं इसे मुब्तदा नहीं कह सकता क्योंकि मुब्तदा सुनते ही हमारे सामने आता है कि मुब्तदा रफ़ा में होता है। तो इन्ना जैसे जुमला इस्मिया में दाखिल हुआ, इसने जुमला इस्मिया के जो दोनों पार्ट्स हैं ना, मुब्तदा खबर, उनको ओन कर लिया। उन्होंने कहा अब ये मेरे हैं, लिहाजा अब ज़ैद जो है ये कहलाएगा जी इन्ना का इस्म, इस्मु इन्ना, इन्ना का इस्म ग्रामेटिकली कहा जाएगा ये इन्ना का इस्म है। और जो खबर है वो भी इसने ऑन कर लिया, लिहाजा इसे भी इन्ना की खबर कहा जाएगा। और ये मुरक्कब इजाफी तरकीब मैं सामने रख रहा हूं, खबर इन्ना, इन्ना की
खबर। तो गोया अब आप इन्ना जहां भी देखेंगे कुरान मजीद में तो इन्ना का इस्म और इन्ना की खबर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इन्ना का इस्म मंसूब होगा यानी नसब में होगा, और इन्ना की खबर जो है वो मरफू होगी यानी हालत रफा में ही होगी। ठीक हो गया। तो अब जरा फिर दोहरा लें कि क्या पड़ा है जी। जुमला इसमें हमें जोर पैदा करना है, दो पार्टिकल्स लाम और इन्ना दोनों एक जैसा जोर पैदा करने के लिए आएंगे, एक जैसा जोर पैदा होगा। दोनों में से इन्ना का इस्तेमाल ज्यादा है। लाम कोई इराबी तब्दीली पैदा नहीं करता, जबकि इन्ना एक इराबी तब्दीली भी पैदा करता है जुमला इस्मिया में। वो ये कि मुब्तदा को हालत नसब में ले जाता है और हालत नसब में जाने के बाद वो मुब्तदा नहीं रहता बल्कि इन्ना का इस्म बन जाता है, और खबर खबर नहीं रहती बल्कि इन्ना की खबर बन जाती है। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जी, मैंने कहा जी जैद नेक है और आपसे पूछा कोई जोर है, आपने कह दिया नहीं। अब मैंने कहा जी इन्ना ज़ैदन सालिहुन, अब जोर है जोर जी। मैंने कहा जी बाकी जैद नेक है, अभी भी कोई पक्की बात नहीं आ रही, अभी भी कुछ लोग मशकूक हैं, कह रहे जी जोर है लेकिन तसल्ली नहीं हो रही। यानी वो कह रहे जैद दिखाओ हमें है कौन, फिर शायद मानेंगे हम। तो मेरे पास अब एक और हल है थोड़ा सा कि मैं इस जुमले में इन्ना ज़ैदन सालिहुन में मजीद जोर पैदा करूं। सिंपल सा फार्मूला है जी। आप जुमला इसमें में डबल जोर पैदा करना चाहते हैं तो दोनों हरूफ इस्तेमाल कर दें, इन्ना भी कर दें लाम भी कर दें। मेरी एक मरतबा, ये मुझे बात पता है कैसे मुझे, आपको समझाता हूं। मेरी एक मरतबा तबीयत खराब होगी तो मैंने कंसल्ट किया अपने किसी स्टूडेंट डॉक्टर से। मैंने कहा जी ये मेरे साथ मामला है तो कोई टैबलेट बताएं मुझे। उन्होंने मुझे 2 गोलियों के नाम बताया, कहने लगे या ये ले लें या ये ले लें, कहने लगे या ये ले ले या ये ले ले। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है इस तरह के मामलात में, तो अब ज़रा रहनुमाई करें। कहने लगे दोनों ले लें, दोनों ले लें। मैंने पूछा दोनों साथ ले लूँ? कहते नहीं, पहले ये वाली ले ले, उसके 10 मिनट बाद दूसरी वाली ले ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनकी डायरेक्शंस पे अमल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह फाका हो गया, तबीयत ठीक हो गई। ये बात मुझे समझ में आई कि जुमले में मैं डबल जोर पैदा करना चाहता हूं तो मेरे पास दोनों पार्टिकल्स हैं, इन्ना भी है लाम भी है। अब दोनों मैं एक साथ ही ले लूं? नहीं, एक पहले लूंगा और एक 5-10 मिनट बाद, ठीक है, यानी थोड़े से फासले पर। लिहाजा इन्ना जो है मैं शुरू में रखूंगा जी, हमेशा इन्ना हमेशा शुरू में आएगा, जिसकी वजह से ज़ैद जो है मुब्तदा हालत नस्ब में चला जाएगा, और उसके बाद जो खबर है ना सालिहुन, इस पे मैं लाम को बिठा दूंगा। इन्ना ज़ैदन लसालिहुन, इन्ना ज़ैदन लसालिहुन। अब आपके लिए इस जुमले का उर्दू में तर्जुमा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आप मसलन ट्राई करें, क्या तर्जुमा करेंगे इसका? यकीनन ज़ैद, अब देखें ना ये उर्दू मुहावरा नहीं है। यानी आप कहें जी बेशक ज़ैद यकीनन नेक है या वाकई ज़ैद यकीनन नेक है, यानी उर्दू आपकी जवाब दे देगी, ठीक है ना। तो इन्ना और लाम दोनों लग गए। इन्ना ने मुब्तदा को नसब दे दी, लाम ने कुछ नहीं कहा, बस जोर पैदा कर दिया, तो डबल जोर पैदा हो गया। ज़ैदुन सालिहुन मैंने कहा था, आपने साफ इनकार कर दिया, कोई जोर नहीं है। मैंने इन्ना दाखिल किया, इन्ना ज़ैदन सालिहुन, अभी भी कोई कंफर्म नहीं था, फिर मुझे लाम भी लाना पड़ा। मैंने कहा इन्ना ज़ैदन ला सालिहुन। अभी भी मैं देख रहा हूं कि लोग बज़िद है कि ज़ैद को देखना ही देखना। अब मेरे पास एक ऑप्शन रह गया जी, एक ऑप्शन रह गया, और वो ये है कि मैं कसम खा लूं। अब मैं कहूंगा वल्लाह,
वल्लाही इन्ना ज़ैदन लसालिहुन। अब इसके बाद मेरे पास कोई हल नहीं है जी, मेरी अरबी भी ख़त्म हो जाती है और मेरा जोर भी ख़त्म हो जाता है। तो अब आप खुद अंदाज़ा करें कि इस जुमले में कितने जोर है हकीम साहब? 3। अभी भी मेरी कोई अहमियत नहीं है। हकीम साहब, कसम खाई मैंने, इन्ना इस्तेमाल किया, लाम इस्तेमाल किया, 3 तो आपको नजर आ रहे हैं, एक जोर और है। किसका? मेरा जोर। क्यों जी? क्या ज़ायदा? हाँ जी, और जोर कौन सा जी? देखिए, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि आपका जोर है। चौथा जोर है जी कहने वाले का, कि बात कर कौन रहा है, कह कौन रहा है, कि जैद नेक है। जब मैंने कहा था कि जैद नेक है तो आपको वही मान जाना चाहिए था जी, इस बात में जोर है, आप कह रहे हैं। जोर वही था, लेकिन चूंकि माशाल्लाह नई नस्ल है तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने कहा जी जोर, आपका जोर क्या अहमियत रखता है? कुछ भी नहीं है। कोई जोर पैदा करे, फिर मुझे इन्ना दाखिल करना पड़ा, लाम लाना पड़ा, कसम खानी पड़ी। तो गोया इस जुमले में वल्लाही इन्ना ज़ैदन लसालिहुन 4 जोर आ गए जी, 4 जोर। एक कहने वाले का कि कह कौन रहा है, ठीक है, दूसरा कसम, तीसरा इन्ना और चौथा लाम। अब ये चारों जोर आपने सूरतुल असर में ढूंढने हैं जी, ये चारों जोर आपने सूरतुल असर में ढूंढने हैं इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पहलू जुमला इसमें के हवाले से, वो आपसे पहले मैं डिस्कस कर लूं, फिर इंशाअल्लाह सूरतुल असर आपके सामने बोर्ड पे रखता हूं। जब मैं आया था यहां पर क्लास में तो बोर्ड पे वो जुमला अभी तक लिखा हुआ था जी, ज़ैदुन जालिसुन अलल कुर्सी। ज़ैदुन जालिसुन अलल कुर्सी, उस जुमले को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैं कहता हूं जी ज़ैदुन जालिसुन फिल मस्जिद। जुमला इसमी है जी, जुमला इसमी है। इसके पार्ट्स बता सकते हैं आप? ज़ैद क्या है जी? मुब्तदा। कैसे पता चला आपको मुब्तदा है? हालत रफा में है, शुरू में आ रहा है इसमें और हालत रफा में आ रहा है तो मुब्तदा होगा जी। जालिसुन क्या है? खबर। कैसे पता चला आपको? खबर भी हालत रफा में होती है माशाल्लाह। फिल मस्जिदी मुतालिक, कैसे पता चला आपको मुतालिक है? क्योंकि मुरक्कब जारी है और जुमला इस्मिया में मुरक्कब जारी मुतालिक होकर आता है। और किसके मुतालिक है? खबर के मुतालिक है माशाल्लाह। एक्सीलेंट जी। तो ज़ैदुन जालिसुन फिल मस्जिदी, ज़ैद मस्जिद में बैठा है, ठीक हो गया। अब मैं काम करने लगा हूं जी, मैं कर रहा हूं इस जुमले में एक तब्दीली, और वो तब्दीली ये है, आप बताइए मैंने क्या किया है। ऊपर वाले जुमले को सामने रख के बताइए मैंने क्या किया है। खबर को ड्रॉप कर दिया, निकाल दिया, खबर को निकाल दिया, खबर निकाल दी, खबर निकल गई, जुमला मेरे पास बच गया ज़ैदुन फिल मस्जिदी। और जब मैंने ट्राई किया इसको ट्रांसलेट करने के लिए तो ट्रांसलेशन भी होगी कि ज़ैद मस्जिद में है कि तो अरबी नहीं होती, तो ट्रांसलेशन तो होगी ना, ज़ैद मस्जिद में है। पहले मैंने कहा था ज़ैद मस्जिद में बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ को मैंने निकाल दिया और मैंने कह दिया सिंपली कि ज़ैद मस्जिद में है, बात मेरी पूरी होगी, ठीक। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि बाज़ औकात जुमला इस्मिया में से खबर को ड्रॉप कर दिया जाता है, खबर को ड्रॉप कर दिया जाता है, सही है। और जो मुतालिक होता है, जो खबर के मुतालिक होता है ना, नॉर्मली जो मुतालिक होता है वो खबर की जगह ले लेता है, वो खबर की जगह ले लेता है। ऐसी सूरत में मुतालिक को कायम मकाम खबर कह दिया जाता है। ऐसी सूरत में मुतालिक को कायम मकाम
खबर कहा जाता है। या कुछ लोग और जुर्रत करते हैं, वो कहें जी जो कायम मकाम होता है वो असल ही होता है, ठीक है ना, तो वो कहते हैं जी ऐसी सूरत में जो मुतालिक है वो खबर बन जाता है। सही है। तो मैंने पूरी पिक्चर आपके सामने रख दी। पूरी पिक्चर क्या है जी, कि जुमला इस्मिया में बाज़ औकात खबर को ड्रॉप कर दिया जाता है। अब आपने इस बहस में नहीं पढ़ना जी क्यों ड्रॉप कर दिया जाता है, क्या होता है, छोड़ दें सब बातें। ये सिंपली फॉलो करें जो अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे कि आप ये चीज़ें भी ढूंढें कि जी क्यों ड्रॉप कर दिया जाता है। उसका ग्रामर से कोई ताल्लुक नहीं होगा इस वक्त। तो बाज़ औक़ात जुमला इस्मिया में खबर को ड्रॉप कर दिया जाता है और खबर की जगह पर मुतालिक आ जाता है, और उस मुतालिक को कायम मकाम खबर या कुछ लोगों के नज़दीक सिर्फ खबर भी कह दिया जाता है, और जुमले का मफहूम पूरा हो जाता है कि ज़ैदुन फिल मस्जिदी, ज़ैद मस्जिद में है। और ऐसी बेशुमार एग्जाम्पल्स कुरान मजीद में मौजूद है। मसलन इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। आप सूरतुल फातिहा शुरू करते हैं जी, ज़रा शुरू करें। आप कहते हैं जी अल्हम्दु लिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि। अल्हम्दु मुब्तदा हो गया ना, मुब्तदा है ना, कैसे मुब्तदा है, मार्फ है, रफा में है, तो मुब्तदा बनने की सलाहियत है पूरी, मुब्तदा बन गया। और आगे देखे कोई खबर नजर नहीं आ रही आपको, लिल्लाहि नजर आ रहा है। लिल्लाहि क्या है, मुरक्कब जारी, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, तो तर्जुमा हम क्या करते हैं, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। बात पूरी कर देते हैं कि नहीं करते थे, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। जुमला पूरा हो गया आपका। तो ऐसी बेशुमार एग्जांपल्स आपको कुरान मजीद में मिलेंगे। सिर्फ मैंने आपको आपकी तवज्जो दिलाई है कि कुरान मजीद में ऐसा बहुत कुछ मिलेगा आपको कि मुब्तदा होगा और मुतालिक मुरक्कब जारी होगा जो कि खबर की जगह पर आ रहा होगा और खबर का मकाम जो है वो हासिल कर रहा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। जुमला पूरा हो गया, ठीक हो गया। ले जी अब वापस आते हैं। ये बात इसलिए समझाई थी कि सूरतुल असर में भी यही उसलूब आपको मिलेगा। उसमें भी जुमला इस्मिया में खबर नहीं होगी और खबर की जगह पर जो जार मजरूर यानी मुतालिक होगा वो आ रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए पहले से मैंने आपका जहन बना दिया, लेकिन इससे पहले बात फिर एक दफ़ा रिवाइज कर लें। बार बार कहना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, आदत मुबारक थी कि बात को पक्का करने के लिए आप बार बार कहा करते थे, ठीक है। कुछ लोगों को यह भी नहीं अच्छा लगता कि जी ये बात समझ में आ गई अब आगे चलें, लेकिन बार बार कहने से बात पक्की हो जाती है, ज़हन में रखिएगा। जुमला इस्मिया में जोर पैदा करने के लिए क्या करना है जी, लाम या इन्ना शुरू में ले आए। लाम क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, करेगा जोर पैदा करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। इन्ना क्या करेगा, जोर भी पैदा करेगा और मुब्तदा की इराबी हालत भी बदल देगा, उसे नसब में ले जाएगा और जुमले को ऑन भी कर लेगा, कहेगा अब ये मुब्तदा नहीं है, अब ये मेरा इसम है, और ये खबर नहीं है, ये मेरी खबर है। डबल जोर पैदा करने के लिए इन्ना और लाम दोनों, इन्ना शुरू में आएगा और लाम आगे चला जाएगा, साथ साथ नहीं आ सकते दोनों। जैसा उन्होंने कहा था दोनों गोलियां साथ नहीं खानी, कुछ गड़बड़ ना कर जाए, तो इनको दोनों को साथ नहीं रखना। इन्ना शुरू में और लाम को थोड़ा सा आगे, ओके। तीसरा स्टेप कसम खा लें, कसम खा लें। और चौथा जोर कहने वाले का होगा जी बात कर कौन रहा है। अब ये चारों जोर आपने ढूंढने हैं जी इंशाल्लाह ताला। अब मैं आपके सामने सूरतुल असर रख रहा हूं, फिर इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। अल्लाह ताला ने सूरतुल असर जो कि कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरतों में से एक सूरत है, उसमें इरशाद फरमाया कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। चार जोर ढूंढने हैं जी आपने इसमें, चार जोर। पहला जोर, अभी भी आप पहला जोर कलामुल्लाह, प्रायोरिटी दें कि कह कौन रहा है। अल्लाह को ना कसम खाने की जरूरत थी, ना इन्ना लाने की जरूरत थी, ना लाम लाने की जरूरत थी। अल्लाह ताला वैसे ही फरमा देते ना तो भी बहुत था। तो पहला जोर अल्लाह ताला का कि कलामुल्लाह है। अब आए नीचे,
कसम आ गई, वल असरी, जमाने की कसम। किसी ने कहा असर के वक्त की कसम, किसी ने कहा असर की नमाज की कसम। इन्ना, इन्ना का असर भी देखते जाए साथ साथ। अल इंसाना, ला, लाम भी आ गया, और फी खुसरिन। अगर मैं आपसे पूछूं जी असल जुमला क्या था ये, यानी बगैर जोरों के क्या जुमला था? इन्ना भी निकाल दे तो क्या बना जी? अल इंसानु फी खुसरिन। ठीक है। अब यहां एक सवाल आपके ज़हन में और पैदा हो रहा होगा कि आपने तो हमें कहा है जी हर इसम पर अलिफ लाम दाखिल करें, ठीक है ना। मैंने कहा था ज़ैदुन फिल मस्जिदी, आप कहेंगे मैंने ये नहीं कहा कि ज़ैदुन फी मस्जिदिन, जबकि अल्लाह ताला ने यहां पर यह नहीं फरमाया कि अल इंसानु फिल खुसरी, अल्लाह ताला ने कहा अल इंसानु फी खुसरिन। ठीक है, यानी मजरूर जो है अल्लाह ताला वो भी नकरा लाए हैं, वो भी नकरा लाए हैं। तो ये ग्रामर का कोई पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ आपकी दिलचस्पी के लिए मैं बताता चलूं, ये फसाहत, अरबी की फसाहत और बलागत का पॉइंट है। फसाहत और बलागत का पॉइंट क्या है हकीम साहब सुनिएगा आपके लिए स्पेशल, कि बाज़ औक़ात नकरा इस्म को ताज़ीम के लिए लाया जाता है, ताज़ीम इन अजमत बयान करने के लिए। नकरा इस्म को ताज़ीम के लिए लाया जाता है, अजमत बयान करने के लिए। अजमत से मुराद खुसरिन कहा ना, फी खुसरिन, तो इसके माना कोई मामूली नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान है, बेड़े गर्क होने वाली बात है, वरना अल्लाह ताला फिल खुसरी भी कह सकते थे। तो ये नकरा लाया गया ना, इसमें वो पहलू है कि मामूली नुकसान की बात नहीं हो रही, बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान। तो अब आए जी, अब उस हिसाब से तर्जुमा करें कि अल इंसानु फी खुसरिन, इंसान बहुत बड़े नुकसान में है जी, बहुत बड़े नुकसान में है, बहुत बड़े खसारे में है। जोर पैदा किया, इन्ना दाखिल किया। अब आते हैं जी इन्ना, उस पे आते हैं वापस जी। इन्ना लगा, क्या हुआ? अल इंसानु, अल इंसाना बन गया। मजीद जोर पैदा किया, लाम इस्तेमाल किया, फी पर लगा दिया, आगे भेजना था ना उसे, वो आगे चला गया। इन्नल इंसाना लफी खुसरिन। और मजीद जोर के लिए कसम आ गई जी कि वल असरी, वल असरी। तो देख लीजिए 4 जोर, कलामुल्लाह, कसम, इन्ना और लाम, और फिर खसारे को भी बयान किया गया कि वो मामूली खसारा नहीं है। आपको किसी शख्सियत पर एतमाद हो, ठीक, मैं मुख्तलिफ लोगों के हवाले से बात करता हूँ, कारोबारी हल्के को सामने रख लें, कारोबारी हल्के को उनका कोई बड़ा आकर कह दे कि यार तुम सब लोग नुकसान में हो, तुम सब लोग बहुत बड़े नुकसान में हो। किसी तालिब इल्म के, किसी तालिब इल्मों के हल्के से प्रिंसिपल आके ये बात करे कि बच्चों तुम सब नुकसान में हो और बहुत बड़े नुकसान में हो। अब मुझे बताइए कि तलबा के या इस कारोबारी हल्के के लोगों के सवालात क्या हो सकते हैं जी? क्या होंगे सवाल? कैसे नुकसान? ठीक है, वजह क्या है जी नुकसान की? अब ये फर्क है जी, ये फर्क है। ये हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, बहुत चेंज हो गया। अब कॉन्फिडेंस के नाम पे ना बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है कि अगर आपको टीचर की बात समझ नहीं आती तो खड़े होकर से कहो कि मुझे नहीं समझ आ रही है आपकी बात।
उन्हें कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि टीचर की बात समझ नहीं आ रही तो प्रिंसिपल को कहो टीचर बदल दें। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, यहां पर मैं कोई जींस का टॉपिक पढ़ा रहा था, यहां पर एक नौजवान बैठा था, लेक्चर के दौरान वो उठ के आराम से चला गया। उसका तर्ज अमल ये बता रहा था कि उसे समझ नहीं आई, लिहाजा उसने कहा वक्त ज़ाया करने की जरूरत ही नहीं यहां पे। ये कॉन्फिडेंस ये आपके अंदर होना चाहिए जी। माशा नई नस्ल है, आप तो पता होना चाहिए क्या है कैसे है। लेकिन इसका जवाब सुन लें। मैंने आपको हदीस सुनाई थी, नबी ने फरमाया कि इन दिलों को जंग लग जाते हैं। साहबा ने सवाल क्या किया था, याद है? उन्होंने ये नहीं पूछा जी कैसे लग जाते हैं, ठीक है, क्यों लग जाते हैं। सवाल उनका यह था कि आपने फरमा दिया कि रंग लग जाते हैं तो लग जाते हैं, आप बताएं इलाज क्या है, इलाज क्या है। डॉक्टर के पास जाते हैं जी, अभी आपको मैं आपकी इस्लाह करता हूं जी, आप कहते हैं जी ये कौन सी जमाने की बातें करो, इस जमाने की बात है। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, सिर्फ समझने के लिए एक शख्स डॉक्टर के पास जाता है अपनी किसी शिकायत को लेके। डॉक्टर कहता है ये टेस्ट कराओ और मुझे रिपोर्ट्स दिखाओ। वो रिपोर्ट्स लेके जाता है डॉक्टर के पास और रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर से कहता है तुम्हें कैंसर हो गया। अब मुझे बताएं उस पेशेंट के क्या सवालात होंगे, क्यों हो गया, कैसे हो गया, कब हो गया, ये सवाल होंगे नदीम साहब। माशाअल्लाह, देखिए ना, असल सवाल ये डॉक्टर साहब इलाज दसो, इलाज बताएं, कब हुआ कैसे हुआ, ये सब पीछे गई बातें। कैंसर सुनते ही होश उड़ जाएंगे, तो होश उड़ जाने चाहिए। अल्लाह ने कहा इंसान बहुत बड़े नुकसान में है। अब नहीं है पूछना जी कैसे क्यों, अब सवाल है इलाज, नुकसान से बचने का तरीका बताएं जी, ये है असल सवाल। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि उसने इलाज बता दिया। उसने पहले बता दिया कि तमाम के तमाम इंसान बहुत बड़े नुकसान में है। आपने मान ली बात, ठीक है, बिल्कुल हम नुकसान में, अल्लाह ने फरमा दिया तो है नुकसान में। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि बचें कैसे नुकसान से, तो अल्लाह ताला ने फरमाया 4 काम कर लो, नुकसान से बच जाओगे। 4 काम। नंबर 1, ईमान ले आओ। ईमान ले आओ। आपने देखा, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ईमान मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मर्तबा बदुओं ने यह दावा कर दिया कि जी हम मोमिन हैं, ठीक है, जिस तरह आपको तसल्ली हुई ना कि हम मोमिन हैं सब, माशाल्लाह। आप सोचो आप में से मोमिन कौन कौन है, आप कहेंगे माशाल्लाह सब मोमिन है। तो बदुओं ने भी एक दफा दावा किया कि जी हम भी मोमिन हैं। तो अल्लाह ताला ने जो कमेंट किया जरा सुनिएगा गौर से। अल्लाह ताला ने फरमाया कालतिल अराबु आमन्ना, बद्दू बोले कि हम मोमिन हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमा दीजिए कुल लम तुमिनू, तुम हरगिज मोमिन नहीं हो, तुम बिल्कुल मोमिन नहीं हो। वलाकिन कुलू अस्लमना, यूं कह दो कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ तो मोमिन बने फिर रहे। तो ये दावा उन्होंने किया था, सीधा जवाब मिल गया कि लम तुमिनू, हरगिज मोमिन नहीं हो, वलाकिन कुलू अस्लमना, यूं कहो कि हम मुसलमान हो गए, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है, ईमान तो अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। तो ईमान सुन के सब मुतमईन हो गए थे, अब फिर परेशानी शुरू होगी। असल में ईमान कौन सा ईमान, 2 तरह का ईमान है जी। एक है जुबानी ईमान, जुबान से इकरार कर लिया मुसलमान हो गए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
उसके बाद आपने नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, रोज़े रखे नहीं रखे, ज़कात दी नहीं दी, मर गए। मुझे बताएं, एक भी नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोज़ा नहीं रखा, एक मरतबा भी ज़कात नहीं दी, मर गए कलमा पढ़ने के बाद, तो आपको किस कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा? मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करेंगे ना, ठीक है ना। आपके शनाख्ती कार्ड पे मुसलमान लिखा होगा ना, लिखा होगा ना, बिल्कुल लिखा होगा। और आपकी जिंदगी में आपके वालिद की वफात के बाद बिल्कुल उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना आपके दूसरे भाई को, जो कि तहज्जुद गुजार था, 5 वक्त का नमाजी था, शवाल के रोजे भी रखता था, अयाम 20 के रोजे भी रखता था, उम्रे भी बहुत किए हुए थे, ज़कात के अलावा नफली सदकात भी बहुत थे। उस इतना हिस्सा मिलेगा कि उसे ज्यादा मिलेगा, आपको कम मिलेगा? बराबर मिलेगा ना। ये बरकत किसकी है? कलिमा की, इस्लाम लाने की। लेकिन मुझे बताएं, क्या कयामत के दिन दोनों भाइयों से एक जैसा सलूक होगा? नहीं ना। वहां पर कौन सा ईमान काम आएगा? ईमान बिल कल्ब। अब ये जुबानी वाली बात नहीं है, अब कल्ब वाली है कि जब ये बातें दिल में ठुक जाएंगी, जब ये बातें ठुकेंगी तो इंसान अमल करेगा। लिहाजा अमल के लिए जरूरी चीज है ईमान बिल कल्ब। तो इसी तरह हमारे 2 ही हिस्से हैं ना ईमान के भी, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब। जुबान से इकरार कर लेना और दिल से मान लेना। तो ईमान भी कौन सा चाहिए जी? तस्दीकुम बिल कल्ब वाला। ये जुबानी कलामी ईमान से बात नहीं बनेगी। जब ये पैदा होगा तो इसका लाजमी नतीजा निकलेगा जी, जो मैंने अभी बताया, क्या? अमल करेंगे। और कौन सा अमल? सालेह अमल। सालेह अमल होगा, ईमान अंदर पैदा होगा, ये मुहर्रिक साबित होगा अमल के लिए। अमले सालेह। और अमले सालेह कौन सा होगा? ये नहीं कि आप जो मर्जी चाहे अमल करते रहें। आप कहें कि नहीं, मेरा तो दिल करता है नमाज में 3 सजदे हों। सजदे में आप ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक बंदा बहुत ज्यादा होता है, तो मेरी 2 सजदों से तसल्ली नहीं होती, मैं तो 3 करूंगा। नमाज कबूल होगी? होगी? आप तो बड़े जज्बे के साथ कर रहे हैं, नहीं होगी। आपने कहा कि मेरा दुनिया में दिल नहीं लगता, दुनिया में तो अल्लाह की इबादत ही नहीं की जा सकती, निकल जाते हैं जंगलों में, गारों में, पहाड़ों में। आपकी यह रहबानियत पसंद की जाएगी? नहीं की जाएगी। तो क्या रिजल्ट निकला जी? अमले साले भी कौन सा होगा? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि यह है अमल। जब ये 2 चीजें पैदा हो जाएंगी ना, तस्दीक कुम बिल कल्ब वाला ईमान और अमले साले, तो इन 2 बातों का एक लाजमी नतीजा निकलेगा जी। वो नतीजा ये निकलेगा कि आप आराम से नहीं बैठ पाएंगे। अब आपको हक पता चल गया, आपको अल्लाह ताला के बारे में पता चल गया, अल्लाह की मार्फत हासिल हो गई, इस्लाम का पता चल गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का पता चल गया, दीने हक आपके सामने आ गया। आप बैठ जाएंगे आराम से? कभी भी नहीं बैठेंगे। आपको तो पता चल जाए कि वहां सेल लगी हुई है तो आप ऐसे नहीं टिक के बैठते। कोई नया प्रोग्राम शुरू हुआ है, सवाल ही नहीं पैदा होता, फौरन उसे बताओ, उसे बताओ, उसे बताओ, सबको बता देंगे। तो जब ये हाल है तो हक आपके सामने आ गया तो बैठेंगे टिके? कभी नहीं बैठेंगे। इन 2 चीजों का लाजमी नतीजा निकलेगा कि अब आप उस हक को आगे पहुंचाएंगे। तवासी बिल हक, हक की नसीहत करेंगे, हक की वसीयत करेंगे। आपको पता चला, ओए होए होए होए, नमाज इतनी अहम। आप सब ने आंखों की ठंडक करार दिया। आखिरी वक्त में नमाज अल्फाज थे आपकी जुबान मुबारक पे। आपने फरमाया सलातु इमादुद्दीन,
आपने फरमाया अस्सलातु मिराजुल मोमिनी, आपने फरमाया इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दी यौमल क़ियामति अस्सलाह। इतनी अहम नमाज, घर में देखा वालिदा नमाज नहीं पढ़ती, वालिदा नमाज नहीं पढ़ रही, अब आपको परेशानी होगी कि बनेगा क्या। आपको पता चल गया नमाज कितनी अहमियत है। अब आप वालिदा को कहेंगी ना वालिदा को कि अम्मी नमाज पढ़ा करें, इतनी ताकीद है। आप कहेंगे नमाज पढ़ा करें, आप कहेंगे वालिद साहब को नमाज पढ़ा करें, तो आपके ख्याल में वालिदा आपको गले से लगाएंगी जी गले से। जब आप कहेंगे नमाज पढ़ा करें अम्मी, अम्मी दूसरों की, खालाओं की, फुप्पुओं की बुराइयां छोड़ें, अम्मी गले से लगाएंगी? बताए, जवाब दें, क्या कहेंगी? मेरी मां ना मान। क्यों जी? आपने सही बात की थी। जब आप हक बात करेंगे तो आपको शाबाश नहीं मिलेगी, आपको बातें सुननी पड़ेंगी। जब बातें सुननी पड़ेंगी तो फिर कहना छोड़ देंगे? कहना नहीं छोड़ेंगे, काम भी जारी रखेंगे और बर्दाश्त करेंगे। लिहाजा इसका लाजमी नतीजा निकलेगा तवासी बेसब्र, सब्र, पेशेंस और एंडोरेंस दोनों को सामने रखें, यानी बर्दाश्त भी करना और जमे रहना, डटे रहना। अब जरा सुने सूरतुल अस्र, वल अस्र इन्नल इंसान लफी हुस्र इल्ला लजीना आमनू। अब साथ पिक्चर चल रही है, कौन सा ईमान? व आमिलुस सालिहाती व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र। ये चार काम करोगे तो उस नुकसान से बचोगे। इमाम शाफी का कौल समझ में आया कि इन्ना नासा औ अक्सरहुम फी गफलतिन अन तदब्बुरी हाज़िही सूरा। लोगों की अक्सरियत इस सूरह मुबारक पे तदब्बुर करने से गाफिल है, फिक्र ही नहीं है। और आपने फरमाया कि लौ तदब्बर नासु हाज़िही सूरा, अगर लोग सिर्फ इस सूरत पे गौर कर ले तो लवसियतहुम, यही काफी हो जाए उन्हें। और अब आपको समझ में आया वो दो सहाबी जब भी मिलते थे तो क्यों सूरतुल अस्र पढ़ते थे, क्यों सुनाते थे एक दूसरे को? ये है सूरतुल अस्र, छोटी सी मुख्तसर सी सूरत। जिंदगी जाया हो रही है जी। इमाम राजी फरमाते हैं मैंने सूरतुल अस्र को एक बर्फ बेचने वाले की जुबान से समझा, जो कि बर्फ बेच रहा था, कह रहा था लोगों बर्फ खरीद लो, मेरा सरमाया घुला जा रहा है। ये आपकी जो उम्र है ये घुली जा रही है, जिंदगी जाया होती जा रही है। क्या कर रहे हैं? नुकसान से बचने का कोई काम? ईमान वहीं पर रुक जाते हैं आके हम तो, वो वाला ईमान ही नहीं है। वो ईमान होगा तो अमल होगा ना। अमल क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं दिल करता? ईमान ही नहीं है वो पैदा। ये कुछ होगा तो फिर आगे पहुंचाएंगे। कितने लोग हैं जो हक, अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया, क्यों? कोई सिफारिश थी मुसलमान घर में पैदा होने की? कोई एप्लीकेशन गई थी हमारी तरफ से? आपको मुसलमान बना दिया, उन्हें हिंदू बना दिया, उन्हें यहूदी बना दिया, उन्हें ईसाई बना दिया? आपको सुरखाब के पर लगे हुए थे? नहीं, आपको जिम्मेदारी देके मुसलमान बनाया था कि आपने मुसलमान बनकर दिखाना है इस दुनिया को, इस्लाम का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना है, ताकि आपको देख के लोग मुसलमान हो। और हमने क्या किया कि लोगों ने हमें देख के नफरत शुरू कर दी इस्लाम से। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, तुम मुसलमान हो जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये मुसलमान हैं हम। ये बेकार बातें नहीं है, ये
अल्लाह ताला का कलाम मैंने आपके सामने बयान किया। अल्लाह ताला ने वाज़े कसम खा के कहा है कि इंसान नुकसान में है, और कोई मामूली नहीं, बहुत बड़ा नुकसान है। ये 4 काम करोगे तो नुकसान से बचोगे। कोई जन्नत का वादा नहीं हो रहा यहां पे कि जन्नतें मिलेंगी, नुकसान से बच जाओगे। तो ये तो लाजमी है। डॉक्टर कहता है जी ये 4 दवाइयां शुरू कर लो, उम्मीद है कैंसर से बच जाओगे। तो चारों करेंगे तो चांसेस है ना। 2 शुरू कर दें, 2 छोड़ दें, चांसेस हैं जी बचने के कैंसर से? नहीं। 2 छोड़ के डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि यार क्या किया? वो कहते हैं जी 1 गोली छोड़ दी थी या 2 छोड़ दी थी। वो कहता है तो फिर इलाज भी आप ही कर लो। नहीं बच सकते, चारों मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, चारों लेंगे तो बचेंगे जी। ये थी सूरतुल असर। अब मुझे बताए आज इशा की नमाज में पहली रकात में क्या सुना है जी? जिन्होंने पढ़ा है उससे नहीं पूछूंगा, जिन्होंने सुना है उनकी बात। हाँ जी, क्या आया थी? इन्नल अबरार लफी नईम। जरा गौर करें, इन्नल अबरारा, नोट करें इन्ना को, इन्नल अबरारा, अबरार नेकोकार, इन्नल अबरारा लफी नईम, लफी नईम, फिर नईम लाया गया नकिरा, बहुत बड़ी नेमतों में होंगे। मामूली नेमतें नहीं होंगी जिनमें अल्लाह ताला लेके जाएगा। इन्नल अबरारा लफी नईम व इन्नल फुज्जारा लफी जहीम, और फुज्जार जो हैं वो जहीम में होंगे। तो इन्ना बहुत मिलेगा जी कुरान में आपको, इन्ना बहुत मिलेगा। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरका लजुल्मुन अज़ीम। देख बच्चे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, इसलिए कि इन्न शिरका, अशिर्क, इन्ना की वजह से अशिरका लजुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी ज्यादती। क्या ज्यादती है? कि अल्लाह का जो हक है आप अल्लाह को उसका हक ही नहीं दे रहे। आपने या तो मखलूक को उठाकर अल्लाह के बराबर कर दिया, या अल्लाह को उठा के मखलूक के साथ ला खड़ा कर दिया। तो ये ज्यादती है, जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। कुरान मजीद इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजन हदाइका अनाबा, बहुत खूबसूरत मकामात हैं जी कुरान मजीद में, इन्ना बेशुमार मिलेगा। अब आपने करना क्या? प्रैक्टिस के लिए आखिरी आज का हिस्सा जो आपने प्रैक्टिस करनी है इन्ना की कैसे करनी है, वो बस आखिरी 3-4 मिनट में इंशाल्लाह ताला मैं करवाता हूँ जी आपसे। इन्ना दाखिल करना है जी, करें जी, बिस्मिल्लाह करवाएं। इलाका साहब इन्ना दाखिल करें पहले जुमले में। क्या हुआ? इन्नल, इन्नल मुस्लिमा, वाहिद की नसब जबर के साथ आती है, इन्नल मुस्लिमा सादिकुन। जी दूसरे में करवाएं नदीम साहब। इन्नल मुस्ली मैनी आनी ऐनी, इन्नल मुस्लिमैनी सादिकानी। खान साहिब अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमूना रफा जमा सालिम मुजक्कर की नसब और जर क्या है? नसब क्या है? बल्कि यहां नसब की जरूरत है। इन्नल मुस्ली, खान साहब कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मुइना कुछ इस किस्म की चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बन नहीं रही। इन्नल मुस्लिमीना जी, अल मुस्लिमा तू इन्ना लगाएं, इन्नल मुस्लिमा ता, अल मुस्लिमा तानी, इन्नल मुस्लिमा तैनी। जी अल मुस्लिमातु, इन्नल मुस्लिमा, इन्नल मुस्लिमा, इन्नल मुस्लिमा, इन्नल मुस्लिमा। जी लाका साहब फैसला कर दें। इन्नल मुस्लिमा, इन्नल मुस्लिमा ती, अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमा
ती, नसब और जर यही है। वाहिद इस्म हरकत के साथ पहचाननी है, जमा मुकस्सर हरकत के साथ पहचानना है इराब को, लेकिन जमा सालिम मुज़क्कर, जमा सालिम मुअन्नस और मुसन्ना साउंड्स के साथ। ले जी लाम भी दाखिल करें। इन्नल मुस्लिमा ला सादिकुन, इन्नल मुस्लिमाता ला सादिकतुन, इन्नल मुस्लिमैनी ला सादिकानी, इन्नल मुस्लिमतैनी ला सादिकतानी, इन्नल मुस्लिमीना ला सादिकूना, इन्नल मुस्लिमाती ला सादिकातुन। ठीक हो गया जी, क्लियर। अल मुस्लिमा क्या है? इन्ना का इसम है, और सादिकुन क्या है? इन्ना की खबर है। ठीक हो गया। इन्ना क्या करेगा? नसब में लेके जाएगा, लिहाजा इन्ना के बाद जो ज़मीर होगी वो भी नसब में आएगी। मसलन देखें जी, अल मुस्लिम के लिए मैं ज़मीर इस्तेमाल करूं तो हुआ की लगेगी ना, हुआ। अल मुस्लिमानी के लिए हुमा, और अल मुस्लिमूना के लिए हुम, ऐसे ही है ना। तो ये रफा वाली है, बस ज़माइर याद कर लें। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना और नाहनु, यही है ना रफा वाले। तो मुब्तदा की जगह पे तो ये सारे आएंगे, लेकिन जब इन्ना लग गया तो अब नसब में चले जाएंगे ज़माइर, और नसब और जर वाले ज़माइर एक ही हैं। कौन कौन से? हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या ना। गोया इन्नहु, इन्नहुमा, इन्नहुम, इन्नहा, इन्नहुमा, इन्नहुन्ना, इन्ना का, इन्नकुमा, इन्नकुम, इन्ना की, इन्नकुमा, इन्नकुन्ना, इन्नी, मैं आ गया जी। इन्ना और या थी साथ। हर्फ ने अगर या की बात मानी तो क्या बन गया? इन्नी, इन्नी। हर्फ ने या की बात मान ली, हर्फ ने, इन्ना ने या की बात ना मानी, ना मानी, झगड़ा कौन आएगा? कौन आएगा? नून साहब। इन्ननी, इन्नी, इन्ननी दोनों तरह कुरान में इस्तेमाल हुआ है। इन्नना, इन्ना, ठीक है, जमा के लिए इन्नना या इन्ना। इन्ना के माना है यकीनन हम, इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इन्ना लिल्लाही। हम पढ़ देते हैं जी इन्ना लिल्लाही, इन्ना लिल्लाही मतलब ही नहीं बनता, इन्ना लिल्लाही। बेशक हम का मफ़हूम कैसे होगा? दा अलिफ के साथ, वरना तो खाली इन्ना होगा, इन्ना लिल्लाही। खुद आप सोचें, इन्ना लिल्लाही, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो गोया जब इन्ना के साथ ज़मायर भी आएंगे तो नसब वाले इस्तेमाल होंगे, और नसब और जर वाले ज़मायर एक ही हैं जी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये बातें याद रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।